हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का जितेंद्र कुमार क्लासेस में स्वागत है। चलिए, कल हमने क्या पढ़ा? व्युत्क्रमणीय आव्यूह पढ़ा, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह पढ़ा और सेकंडज आव्यूह पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे व्युत्क्रम। व्युत्क्रम माने जैसे कि व्युत्क्रम माने क्या होता है? उल्टा। अब हम ए का व्युत्क्रम पढ़ेंगे, ए का इन्वर्स पढ़ेंगे। कोई हमारे पास आव्यूह ए होगा तो ए का जो इन्वर्स का फॉर्मूला होता है ये होता है 1 सारणी के इंटू एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए को हिंदी में क्या कहते हैं? ए का सेकंडज आव्यूह। तो इसका इन्वर्स केवल तब निकल सकता है यदि सारणी के ए का मान 0 के बराबर ना हो। ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए। जहां सारणी के बराबर नहीं है 0 के, तो जब सारणी के 0 के बराबर नहीं है तो ये व्युत्क्रमणीय है या अव्युत्क्रमणीय है? ठीक है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है ये। ठीक है, या ये भी कह सकते हैं, जहां ए कैसा आव्यूह है? व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। ठीक है, तो ये व्युत्क्रम आव्यूह है। हेडिंग लिख लेना पहले, व्युत्क्रम आव्यूह। यदि ए कोई वर्ग आव्यूह है तो ए के व्युत्क्रम को इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, और इससे डिफाइन करते हैं। चलिए, नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे अब। 4.4। चलिए, तो प्रश्नावली 4.4 स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1 और 2 में प्रत्येक आव्यूह का सेकंडज आव्यूह ज्ञात कीजिए। 1 और 2 का क्या निकालना? हमें सेकंडज आव्यूह निकालना। सेकंडज को किससे डिनोट करते हैं? एडजॉइंट ए से डिनोट करते हैं। और एडजॉइंट ए बराबर क्या होता है? सी का डैश। और जहाँ सी क्या होता है? ए के सेकंडों का आव्यूह होता है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए। ए बराबर, मान लीजिए दे नहीं रखा, माना ए बराबर एक आव्यूह दे रखा। क्या दे रखा? 1 2 3 4। तो क्या निकालना हमें इसमें? ए का सेकंडज आव्यूह निकालना। ए का क्या निकालना? सेकंडज आव्यूह। तो सबसे पहले मान लीजिए इसमें, माना सी ए के सेकंडों का आव्यूह है। माना सी ए के सेकंडों का आव्यूह है। तब सी बराबर कैसे निकालते? पहले चिन्ह आएगा प्लस, फिर आएगा माइनस, फिर आएगा माइनस, फिर आएगा प्लस। माइनस, ठीक है, प्लस माइनस, माइनस प्लस कैसे आए? एक बार बता देता हूँ कैसे आते हैं। भाई, जो पहला एलिमेंट होता है वो कौन होता है? फिर A2 2। 1 और 1 को जोड़ेंगे, 2 सम संख्या है, विषम संख्या। सम है तो प्लस आएगा, विषम है तो माइनस आएगा। 1 और 2 को जोड़ेंगे, 3। विषम है तो क्या आएगा? माइनस, विषम। ठीक है, अब जैसे मुझे ये वाला एलिमेंट देखना, ध्यान देंगे तो 1 के सामने का ढक लो और 1 के नीचे का ढक लो। कौन नजर आ रहा? तो यहां पे क्या आएगा? 4 आएगा। ठीक है, यहां क्या आएगा? भाई, 2 के सामने का ढक लेंगे और ये ढक लेंगे, कितना आएगा? 3।
ठीक है, पीछे बोलो भैया। कितना आएगा? 2 आएगा ना, 2 आएगा। ठीक है, अब हमें निकालना ए का सेकंड ऑफ यू। ए का सेकंडस ऑफ यू किससे डिनोट करते हैं इसको? एडजॉइंट ए बराबर क्या होता है? सी का डैश। सी का डैश मतलब क्या होता है? सी का परिवर्त ऑफ यू। पहली पंक्ति को पहले कितना आ जाएगा यहाँ पे? 4 -2 1। तो ये किसका मान आ गया? ए के सेकंड ऑफ यू का मान आ गया, एडजॉइंट ए का मान आ गया। ठीक है, तो ये क्या बाई क्या का ऑफ यू था? 2/2 का। एक 3/3 का वैसे तो मैंने कल एग्जाम्पल भी कराया था, फिर भी मैं एक करा देता हूँ। पहले आप लोग इसको कर लो, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 2 करा दूंगा। तो ये ऑफ-व्यू 3/3 का दे रखा, तो ये कोई वर्ग ऑफ-व्यू है। क्या निकालना हमें इसका भी? क्या निकालना इसका? सेकंड ऑफ-व्यू निकालना। तो इसका सेकंड ऑफ-व्यू के लिए हमें सी निकालना पड़ेगा। तो लिख देंगे, क्या लिख देंगे? माना सी ए के सेकंडों का ऑफ-व्यू है। तब सी का मान देखिए कैसे निकलता है। पहला चिन्ह कैसा आएगा? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अभी नोट बाद में करना भी है, देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ के लिए देखिए, 1 के लिए देखेंगे भाई। इसको ढक लेंगे और इसको ढक लेंगे। 1 के सामने का ढक लेंगे, 1 के नीचे का ढक लेंगे। इसके इसमें गुना 3 - 0, 3 - 0। अमन तुम बोलो यहाँ, अमन। नहीं, तुम्हारा भी नाम अमन है क्या? तुम्हारा नाम अमन है ना? हाँ, तो जिसको बोला वो बोलो ना। हाँ, यहाँ की वैल्यू बोलनी। 2 + 10। ठीक है भाई, देखो इसके लिए इसके सामने के ढकने और इसे ढकना। 2 + 10। ठीक है, 2 + 10। सिवा बोलना। 0 + 6। आ रहा भी सबको समझ में? 0 + 6 कल भी बताया था मैंने इस तरह का एग्जाम्पल। तुम बताओ ना यहाँ का। दीप, दीप है ना तुम्हारा नाम? हाँ, -1 0, -1 0। बीच का तुम बोलो ये 1 + 4। सही है, 1 + 4। जिया बोलना। 0 + 2 नहीं आएगा। देखो भाई, इसकी इसमें गुना करी, यहाँ देखो इन्हें देख, इसकी इसमें गुना करी 0 और एक माइनस फॉर्मूले में होता है। 2 तो ये हो गए और एक फार्मूले होंगे। 3 माइनस क्या बनाएंगे? माइनस बनाएंगे। तो क्या आया बताना? 0 - 2, 0 - 2। यहाँ के लिए देखेंगे, बोलो। -5 -6। यहाँ के लिए बोल लिए 5 - 4। भाई किसी को समझ ना आए तो बोल देना, वहीं पे रोक देना। ठीक है, 3 + 2। तो ये C = कितना आ गया? 3 - 12 6 1
5 2 -11 -1 5। तो किसकी वैल्यू है ये? सी की वैल्यू है और हमें निकालना है ए का सेकंड ऑफ यू। तो लिख देंगे यहाँ पे ए का सहखंडज ऑफ यू। किससे डिनोट करते हैं इसको? ए डी जे, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या होता है? सी का परिव्रत ऑफ यू। सी का परिव्रत कर दीजिए। इसका परिवर्त करना, पहली रो को पहले कॉलम में, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में लिखना। 3 -12 6 1, ठीक है, -11 5, ठीक है। तो ऐसे 3 बाई 3 का भी कर सकते हैं, ठीक है, करिए। तो ये क्वेश्चन नंबर तीसरे और चौथे क्वेश्चन में ये हमें सत्यापित करना, तीसरे क्वेश्चन में भी और चौथे क्वेश्चन में भी क्या सत्यापित करना? हमें क्या सत्यापित करना? ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए सारणिक ए इंटू आई, ठीक है। तो पहले ए तो हमें दे ही रखा ही, वैसे ए ही देना चाहिए था, इन्होंने कुछ नहीं दे रखा, ए देना चाहिए था, मानने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब ए दे रख, ठीक है, जब ए में आंसर लाना तो ए के बराबर ही देना चाहिए था बुक में, और चलो नहीं दे रखा तो हमने किसके बराबर मान लिया इसको? ए के बराबर। तो जब ए दे रखा तो फिर मैं किसका मान निकाल लूँगा? फिर किसकी गुणा करूँगा? ए इंटू एडजॉइंट ए की। भाई फिर किसकी गुणा करेंगे? ए की और किसकी? एडजॉइंट ए की। फिर किसका मान निकाल लूँगा? एडजॉइंट ए, और फिर किसका मान निकाल लेंगे? और आई। इन तीनों का मान निकाल लेंगे। तो ये तीनों का मान कैसा आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो क्या निकाल ले अब हम? एडजॉइंट ए, और एडजॉइंट ए के लिए क्या मानना पड़ेगा? सी मानना पड़ेगा। और सी होता क्या है? ये ए के सेकंडों का हाफ यू। माना सी ए के सहखंडों का हाफ यू है, हाफ यू है। तब किसका मान निकाल लेंगे? सी का मान निकाल लेंगे। बोलिए सी का मान। पहले चिन्ह कैसा आएगा? प्लस, फिर माइनस, माइनस, प्लस। गुड़िया यहाँ बोलो क्या आएगा? ठीक है भाई, -6। इसको ढका -6। हाँ, यहाँ बोलो -4। आ रहा भी समझ में? -4 3, पहले ही बोलते करो बस, हाथ लगते ही 2 है ना। सी बराबर -6 4 -3 2। एडजॉइंट ए निकाल दीजिए। एडजॉइंट ए बराबर सी का डैश, एडजॉइंट ए बराबर सी का डैश बताइए। एक मिनट जिससे पूछूं। -4 कहाँ है? -6 -3 यहाँ। अरे क्या, अरे इसका एडजॉइंट ए निकाल रहे, सी का डैश क्या होता है? तुम्हें पता नहीं सी का डैश क्या होता है? इतनी जल्दी कैसे भूल जाते हो? एक मिनट इधर देखो, पंक्ति को स्तंभ में बदल देते हैं। हाँ तो ठीक है, तो बोल लो। -3 -3
भूलोगे तो नहीं अब, पक्का? तो ए आ गया और एडजॉइंट ए आ गया, तो मैं पहले किसका मान निकाल लूंगा? ए का मान बताना, 2 3, एडजॉइंट ए का मान बताना -6 -3 4 2, इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। दो अवयव की गुणा कैसे करते हैं? पहली पंक्ति की पहले स्तंभ में 6 दूनी 12 प्लस के 12 माइनस के 6 प्लस के 6। अब किस किस में? 24 -24, 4 तिया 12, 6 दूनी तो कितना आएगा? 0 0 0 0। समीकरण नंबर क्या मान लीजिए? 1। किसका मान आया ये? ए इंटू एडजॉइंट ए का। अब किसका मान निकालेंगे? एडजॉइंट ए इंटू ए। नाउ अब जो मान निकालेंगे एडजॉइंट ए इंटू ए का मान निकालेंगे। एडजॉइंट ए का मान बता दीजिए कितना? ये रहा -6 4 -3 2। ए का मान बोलो 2, हाँ गुना करके 0 0 आने चाहिए ना। चलो गुना कर लीजिए पहले तो। -12 प्लस 12 -12 प्लस 12, मतलब ऐसे हाँ मत करो, गुना करो। अच्छा इसकी इसमें गुना करते हैं, इसकी इसमें माइनस कितना? 18 माइनस माइनस प्लस 18, इसकी गुना इसमें 4 दूनी 8 -8 4 तिया 12 -12। ये भी सारे क्या आ जाएंगे? 0 0 आ जाएंगे। फिर किसका मान निकालेंगे? सारणिक ए इंटू आई का, उसका मान भी 0 0 ही आना चाहिए, तो तीनों बराबर जाएंगे। तो समीकरण 1 2 व 3 से तीनों को क्या लिख देंगे? बराबर लिख देंगे। करो, आ गया? तो ये किसका मान आ गया? एडजॉइंट ए इंटू ए का मान कितना आ गया? 0 0 0। समीकरण कौन सी आ गई है? सेकंड। फिर किसका मान निकाल लेंगे? सारणिक ए का। सारणिक में लिख देंगे इसको। सारणिक में क्या लिख देंगे? 2 3 2 3 क्या है? माइनस, देखना क्या है बुक में? -4 -6 -4 -6। मान निकालना भैया सारणिक ए का। 6 दूनी 12 प्लस 12 कितना आ गया? 0। अब किसका मान निकाल लेंगे? सारणिक ए इंटू आई का। सारणिक ए का मान 0, आई का मान बोलो 1 0। आई होता है इकाई आव्यूह, तत्समकाव्यूह। 2/2 का चल रहा तो 2/2 का ही लेंगे। 0 के अंदर गुना करेंगे, 0 के अंदर गुना करेंगे 0 0 0 0। समीकरण कौन सी आ जाएगी? थर्ड। किसका मान आया ये? सारणिक ए इंटू आई का। सब 0 0 ही आए तो लिख देंगे समीकरण कौन कौन सी से? 1 2 व 3 से। समीकरण 1 2 व 3 से। पहले किसका मान निकाला था मैंने? ए इंटू एडजॉइंट ए, फिर बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए,
और फिर किसका मान निकालना, इंटू आई। तो ये सारे कैसे आ गए, बराबर आ गए, हेंस प्रूव्ड। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भैया, 4 को करना नहीं होगा तो बताना मुझे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 5 से कहाँ तक, 11 में दिए गए प्रत्येक अवयव के व्युत्क्रम जिनका अस्तित्व हो ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रम मतलब इंग्लिश में बोलते हैं इन्वर्स। ये कुछ अवयव दे रखे, इनका हमें ना इन्वर्स निकालना, और ये इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 सारणी के इंटू एडजॉइंट ए। अब किसके इन्वर्स का अस्तित्व है और किसका अस्तित्व नहीं है। यदि सारणी ए का मान 0 आ जाए, यदि सारणी के ए का मान क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो 1/0 ना इन्फिनिटी होता है, तो उसका अस्तित्व नहीं होगा। भाई सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, सारणी ए निकाल लेंगे, और यदि सारणी के ए का मान क्या आ गया, 0 के बराबर आ गया, तो उसके इन्वर्स का अस्तित्व नहीं है। पढ़ो ऊपर फिर क्या कहा इन्होंने। प्रश्न 5 से 11 में दिए गए प्रत्येक अवयव के व्युत्क्रम, ब्रैकेट में लिखा, जिनका अस्तित्व हो ज्ञात कीजिए। अस्तित्व किनका होगा, किसके इन्वर्स का अस्तित्व होगा, जिसके सारणी का मान 0 के बराबर नहीं होगा, उनका अस्तित्व होगा, उन्हीं का ही इन्वर्स निकल सकता है। और जिसके सारणी का मान 0 आएगा तो उसका दुनिया में कोई इन्वर्स नहीं निकाल सकता। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन देखिए कौन सा, 5। ए मान लीजिए इसको, माना ए बराबर कितना, 2 - 2 4 3। देखिए एक क्वेश्चन हर साल आता है, अवयव विधि से समीकरण को हल करना, और उसमें इन्वर्स निकालने की आवश्यकता होती है। यदि ये तुम्हें इन्वर्स निकालना आता होगा तो 100% 8 नंबर का वो क्वेश्चन आएगा ही। कैसे आता है क्वेश्चन, एक इक्वेशन दे देता है इस तरीके से, x + 2y + 3z = समथिंग कुछ दे दिया, मान लिया 2 दे दिया, और x - 2y + z = 5 दे दिया, x - y - z = 6। वो कहता है कि अवयव विधि से इसको, मतलब कुछ भी समीकरण दे देगा, 3 समीकरण दे देगा, उनको अवयव विधि से हमें हल करना। तो ये 100% 8 नंबर का क्वेश्चन हर साल आता है, मतलब आउट मान लो इसको तुम पेपर से, 8 नंबर। और जब हम इन्हें हल करते हैं अवयव विधि से, तो हमें इसमें किसकी जरूरत पड़ती है, ए इन्वर्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ 3/3 का बनेगा। तो वैसे तो मैं कराऊंगा इन क्वेश्चन को, पर भैया इसको इन्वर्स को ध्यान से देखना। ठीक है, तो चलिए इन्वर्स देखिए इसका कैसे निकालते हैं। तो इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले किसका मान निकालना, सारणी के का, 2 - 2 4 और कितना 3, 6 + 8 कितना आ गया 14। इन्वर्स निकलेगा या नहीं निकलने का, निकलेगा। कब ना निकलता, जब इसके सारणी का मान 0 आ जाता, तो उसके इन्वर्स का अस्तित्व नहीं है, तब लिख देते। तो यहाँ तो निकलेगा। तो ए इन्वर्स निकालने के क्या फॉर्मूला बताया, इन्वर्स निकालने का क्या फॉर्मूला बताया, अरे भी नहीं बताया, इतनी जल्दी भूल रहे, अब नहीं बोलो, पहले ध्यान नहीं दिया, ध्यान दिया करो। तो ये तो मैंने निकाल लिया भाई, अब किसकी जरूरत पड़ेगी, एडजॉइंट ए की। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए सी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एडजॉइंट ए किसके बराबर होता है, सी डैश। तो पहले सी निकाल लो, माना सी ए के सैखंडों का अवयव है, अवयव है। सी निकालना बड़ा सिंपल है, प्लस माइनस माइनस प्लस। गुड़िया बताओ यहाँ क्या आएगा, 3। सही कहा, सही है साक्षी, सही है
क्या आएगा 3। ठीक है भाई, यहाँ कितना आएगा 4 -2 2। तो C बराबर कितना आ गया ये 3 2 -4 + 2। एडजॉइंट ए निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? एडजॉइंट ए बराबर क्या होता है C का डैश। एडजॉइंट ए बराबर C का डैश। तुम्हें बोलना 3 -4 आगे नीचे। हाँ ये बात सही है, वो मैं जान के कर रहा था ऐसा। 2 2। तो ये किसका मान आ गया? एडजॉइंट ए का मान आ गया। तो सारणिक भी आ गया। तो अब लिख देंगे वी नो दैट, या ए का व्युत्क्रम आव्यूह, आव्यूह ए का व्युत्क्रम किसे डिनोट करते हैं? ए इनवर्स किसके बराबर होता है? 1/, सारणिक ए इंटू ए इनवर्स बराबर सारणिक ए का मान। अरे मुझे देखने नहीं है, वहाँ देखना है। यहाँ कहाँ लिख रहा? ये मुझे देखे जब सारणिक ए का मान वो 14 हो गया। अब किसका मान? एडजॉइंट ए का मान 3 -4 2 2। तो ये हमने किसका मान निकाल दिया? ए इनवर्स का मान। करिए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या निकालना हमें? ए का व्युत्क्रम निकालना, ए का इन्वर्स निकालना। तो ए का इन्वर्स उसका निकालना जिसका अस्तित्व हो। और अस्तित्व कब होता है? जब सारणिक ए का मान 0 के बराबर ना हो। तो पहले किसका मान निकाल लेंगे? इसके सारणिक का मान निकाल लेंगे। तो ए का सारणिक निकालिए, या तो पहले सारणिक में लिख दो। चलो सारणिक में लिख देता हूँ पहले मैं इसको। 1 0 0 2 2 0 3 4 5। इस सारणिक का मान आएगा 10। 10 कैसे जी? 10 कैसे आ गया? देखिए जैसे ये इसका मुख्य विकर्ण है ना, ये मुख्य विकर्ण के नीचे के सारे अवयव क्या हैं? 0। तो वैसे इंग्लिश में देखो नीचे एक ट्राइंगल बन गया, बना नीचे। बोलते इसको उल्टा है, इसको बोलते हैं अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ऊपर वाले को मैट्रिक्स ऊपर है, ये तो डिटर्मिनेंट है। ऊपर तो क्या है? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स माने क्या? आव्यूह। और ये क्या है? डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट यानी कि क्या? सारणिक। इस आव्यूह का जो नाम है भाई, ट्राइंगल किधर बना? प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे बना है, ऊपर बना? नीचे बना। बोलते उल्टा है, बना नीचे तो बोलते क्या है इसको? अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अभी कोई एक मैट्रिक्स मैंने ऐसे बना दिया, सपोज 1 0 0 2 5 0 3 6 7। इसका ना प्रिंसिपल जो डायगोनल है, मुख्य जो विकर्ण है इसका, ये वाला होता है। मुख्य विकर्ण के ऊपर के सारे क्या हैं? ये 0। और ये ट्राइंगल बना देते हैं, मतलब ऐसा ट्राइंगल ऊपर बना है नीचे बना? ऊपर बना तो इसको उल्टा नाम देते हैं, इसको बोलते हैं लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। क्या नाम है इसका? बना ट्राइंगल किधर? ऊपर, नाम उल्टा पड़ गया। क्या पड़ गया इसका नाम? लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। कोई अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हो या लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हो, और यदि इसको उसका डिटर्मिनेंट निकालना हो, सीधे सीधे डायगोनल की मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे इसका किसी ने कहा भैया इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, इसका सारणिक निकालिए। कितना आ गया? 35 आ गया। इनकी गुना कर दो, गुना करके कितना आ रहा? 35। इसके सारणिक का मान निकालना,
कितना आ रहा, पर यदि तुम्हें यकीन ना रहा हो तो विस्तार कर सकते हैं, ठीक है, विस्तार कर, चलो विस्तार कर देते हैं। किसके सापेक्ष, C1 के सापेक्ष विस्तार करने पर पहले किसके लिए देखेंगे, 1 के लिए देखेंगे 10 माइनस 0, फिर इसके लिए देखेंगे माइनस 0 0 ही, कितना आएगा 10। तो इसका सारणी का मान कितना आ गया, तो इसके इन्वर्स का अस्तित्व है या नहीं है, है, इसके इन्वर्स का अस्तित्व है। तो अब क्या मानना पड़ेगा मुझे, माना सी ए के सहखंडों का आफ्यू है। तो चलिए सी निकालते हैं। बुक में बड़ा लंबा मेथड करते हैं वो सी निकालने का, ऐसे कि अलग अलग निकालते हैं, तुम एक में निकाल दिया करो ऐसे ही, तो ये मतलब बेटर है, अच्छा समझ में भी आता है ये। तो C इज इक्वल टू, जैसे 3/3 का तो चिन्ह कैसे लेंगे भैया, पहले प्लस, फिर माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। यहाँ बताइए कितना आएगा, 10 माइनस 0, कितना आएगा यहाँ पे, 10 माइनस 0। यहाँ पे देखिए कितना आएगा, 0 माइनस 0, 0 माइनस 0। यहाँ पे बताइए 0 माइनस 0, 0 माइनस 0। यहाँ का हिसाब लगाना ज़रा इसका, ज़रा इसे ढक लो, इसे ढक लो, कितना 10 माइनस 0। चलिए भैया 10 माइनस 0, बीच वाले के लिए 5 माइनस 0, देखना एक बार, 0 माइनस 0, 8 माइनस 6, 8 माइनस 6, 4 माइनस 0, 2 माइनस 0। तो C इज इक्वल टू कितना आ गया, 10 0 0 माइनस 10 5 0 2 माइनस 4 2। अब क्या निकाल दो, एडजॉइंट ए निकाल दो। एडजॉइंट ए बराबर क्या होता है, C का डैश एडजॉइंट ए बराबर, C का डैश तो तुम्हें ही बताना पड़ेगा, हाँ जी बता दो, 10 0 तो ये किसका मान आ गया, एडजॉइंट ए का। अब क्या लिख देंगे, वी नो दैट, ए इनवर्स निकालना, लिख देना वी नो दैट ए इनवर्स बराबर, जगह नहीं है, लिख देना ए इनवर्स बराबर 1 अपॉन एडजॉइंट ए, लिख देना, दिख नहीं रहा इसमें वीडियो में, और सबके मान रख दो, बस आंसर आ जाएगा। करिए, ठीक है, तो लिख दोगे भैया कितना, ए इनवर्स बराबर 1 अपॉन सारणी के इंटू एडजॉइंट ए, सारणी के का मान 10, एडजॉइंट ए का मान 10, अच्छा 0 0 माइनस 10 5 0, ठीक है। तो ये इनवर्स का मान आ गया।
तो इसी तरीके से ना काफ़ी सारे क्वेश्चन हो सकते हैं आपसे। 11-12 तो हो ही जाएंगी, 11-12 तक तो हो ही जाएंगी। तो इनको आप लोग करके देखना, बाकी करते हैं कल।